अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना सोचा हो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें और आपको अहमियत दें तो सबको खुश रखें, किसी को नाराज न करें, हर बात पर हाँ कहें और दूसरों की मर्जी के मुताबिक खुद को बदलते रहें। लेकिन हकीकत यह कि अक्सर यही सोच इंसान को कमजोर, थका हुआ और दूसरों की नजर में गैर अहम बना देती है। शायद आपने भी कभी महसूस किया हो कि आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर बात मान लेते हैं, मगर फिर भी वो इज्जत, मोहब्बत या कबूलियत नहीं मिलती जिसकी आपको उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि इंसानी नफ्सियात एक अजीब असूल पर काम करती है। बाज़ औक़ात जिस चीज के पीछे हम सबसे ज्यादा भागते हैं वो हमसे सबसे ज्यादा दूर भागती है। आज हम उन्हीं 3 रिवर्स साइकोलॉजी के असूलों की बात करेंगे जो अगर आप समझ जाएं तो लोगों की नजर में आपकी कदर खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। पहला असूल, जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ही कम हासिल होगा। नफ्सियात में एक दिलचस्प तस्वर पाया जाता है जिसे लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बाज़ चीजें जितनी ज्यादा जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की जाए उतनी ही दूर चली जाती है। इसकी एक आसान मिसाल पानी में तैरने की है। जब कोई शख्स घबराकर हाथ पांव मारने लगता है तो वो डूबने लगता है, लेकिन जब वो अपने जिस्म को पुरसुकून छोड़ देता है तो पानी खुद उसे सहारा देने लगता है। बिल्कुल यही असूल लोगों की पसंदीदगी पर भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त यही सोचते रहें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे कैसे पसंद करेंगे, मैं उन्हें कैसे मुतासिर करूंगा, तो आपकी गुफ्तगू, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका रवैया गैर फित्री होने लगता है। लोग अक्सर शऊरी तौर पर नहीं बल्कि लाशऊरी तौर पर उस बेचैनी को महसूस कर लेते हैं और यही बेचैनी एतमाद के बजाय कमजोर शख्सियत का तासुर पैदा करती है। इसके बरअक्स जब इंसान अपनी तवज्जो दूसरों की मंजूरी के बजाय अपनी शख्सियत, अपने मकासद और अपनी खुददारी पर देता है तो उसके अंदर एक कुदरती एतमाद पैदा होता है और यही एतमाद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। याद रखें, असल कशिश दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश में नहीं बल्कि खुद अपने साथ मुतमईन होने में है। दूसरा असूल, हर वक्त सब जैसे बनने की कोशिश मत करें। अब बात करते हैं दूसरे असूल की जिसे हम स्ट्रेटेजिक एंटी कंफर्मिटी कह सकते हैं। इंसान की फितरत यह कि जब उसे महसूस हो कि उसकी आजादी छीनी जा रही है या उस पर दबाव डाला जा रहा है तो वो लाशऊरी तौर पर मुखालफत करने लगता है। नफ्सियात में इसे साइकोलॉजिकल रीएक्ट्रेस कहा जाता है। फर्ज करें आप किसी दोस्त से बार बार कहते हैं कि तुम्हें जरूर हमारे साथ आना चाहिए। जितना ज्यादा आप इसरार करेंगे उतना ही ज्यादा इम्कान है कि वो पीछे हट जाए। लेकिन अगर आप सुकून से कहें शायद ये काम तुम्हारे लिए मुनासिब न हो क्योंकि इसमें काफी मेहनत करना पड़ेगी, तो अक्सर लोग खुद को साबित करने की ख्वाहिश में दिलचस्पी लेने लगते। यह असूल सिर्फ दूसरों पर असर डालने के लिए नहीं बल्कि अपनी शख्सियत बनाने के लिए भी जरूरी है। हर वक्त दूसरों की नकल करने, सबको खुश करने या हर राय से इत्तेफाक करने के बजाय अपनी सोच रखें। जरूरी नहीं कि हर इंसान आपको पसंद करे और हकीकत यह कि जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर किसी के भी दिल में खास मकाम नहीं बना पाते, जबकि जो लोग अपने इक़्तिदार पर कायम रहते हैं वो कम लोगों को पसंद आते हैं, मगर जिन्हें पसंद आते हैं उनकी नजर में बहुत ज्यादा काबिल एहतराम हो जाते हैं। अगर इज्जत चाहिए तो उल्टा सवाल पूछिए। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ताकतवर असूल की तरफ। इसे लॉ ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है। आमतौर पर हम खुद से पूछते हैं मैं लोगों से इज्जत कैसे हासिल करूं, लेकिन इस असूल के मुताबिक सवाल बदल दें। खुद से पूछिए मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे कम इज्जत ना दे। जवाब फौरन सामने आ जाएगा। मसलन हर वक्त जरूरतमंद बन जाना, हर बात पर माजरत करना, अपनी राय बदलते रहना, कभी नहीं ना कहना, हर वक्त दूसरों के लिए दस्तयाब रहना, अपनी हदूद ना बनाना, अपनी खुशी को हमेशा आखिरी नंबर पर रखना। ये वो तमाम आदतें जो ऐसा ऐसा इंसान की अहमियत को खत्म कर देती हैं। अब इस फहरिस्त को उल्टा कर दें। जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखें, अपनी राय एहतराम के साथ पेश करें, अपने वक्त की कदर करें, हर किसी को खुश करने के बजाय अपने असूलों पर कायम रहें। ये खुदगर्जी नहीं बल्कि खुददारी है। और दिलचस्प बात यह है कि सेहतमंद तल्लुकात उन्हीं लोगों के दरमियान कायम होते हैं जो अपनी हदूद वाज़े रखते हैं। जो शख्स हर वक्त अपनी इज्जत करता है दुनिया भी ऐसा ऐसा उसी अंदाज में उसके साथ पेश आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लग रही है तो अभी हमारे चैनल वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि नफ्सियात, खुद एतमादी और शख्सियत साजी से मुतल्लिक ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आपने लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दी तो लोगों ने आपको पहले से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी। दोस्तों, जिंदगी का एक बड़ा सबक यह है कि इज्जत, कबूलियत और एतमाद दूसरे से मांगने की चीज नहीं है। ये सब कुछ उस लम्हे शुरू होता है जब इंसान खुद अपनी कदर करना सीख लेता है। जब आप अपने वक्त, अपनी राय, अपनी जरूरियात और अपनी हदूद का एहतराम करते हैं तो दूसरे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। अपनी शख्सियत बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ दें। याद
रखें, तब्दीली एक दिन में नहीं आती। ये उस एक लम्हे से शुरू होती है जब आप किसी ऐसी बात पर नहीं कहते हैं जिस पर पहले हमेशा हाँ कहा करते थे। ये उस फैसले से शुरू होती है कि आप पसंद किए जाने के बजाय हकीकी और सच्चे इंसान बनना चाहते हैं। और शायद आज की पूरी वीडियो का सबसे अहम सबक यही है कि जिस दिन आप दूसरों की मंजूरी के मोहताज रहना छोड़ देते हैं, उसी दिन लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।